राधा वल्लभ श्री हरिवंश शिव वृंदावन शिवंचन शिव वृंदावन धाम की जय। हमारे सदगुरुदेव भगवान की जय। निकुंज की चाबी चाहते हो? मैं भी चाहती हूँ। निकुंज की चाबी पाने के लिए क्या करना होगा? हमारी श्री जी की सेवा, ये तो हम करते ही हैं। तो पर निकुंज की चाबी है किसके पास, आप ये जानते हो? निकुंज की चाबी हमारी अष्ट सखियों के पास है। तो इसलिए आज से हम शुरू करने जा रहे अष्ट सखियां सीरीज। हमें पता होना चाहिए कि हमारी अष्ट सखियां कैसी है, कैसा उनको स्वभाव है, क्या उनके गुण है और क्या सेवाएं करती हैं, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो आज हम अष्ट सखियों में से सबसे प्रिय और सबसे भोली सखी की बात करेंगे। वो है हमारी ललिता सखी जो। हमारी ललिता सखी जो बहुत भोली और प्यारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी ललिता सखी जो कैसी है, क्या उनके गुण है, क्या उनकी आयु है, क्या सेवाएं करती है, कैसा उनको स्वभाव है, हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी ललिता सखीजू का वर्ण कैसा है? हमारी ललिता सखीजू का वर्ण गौरांग है, वो गौरांगी है। जैसे हमारी श्री जी तब तो गौरांगी है, वैसे हमारी ललिता सखीजू गौरांगी है। और एक ज़रूरी बात, हमारी ललिता सखीजू श्री जी से बहुत मेल खाती है। ये बात सच है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। हमारी ललिता सखीजू हमारी श्री जी से बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत उनकी तरह मेल खाती है। अब हमने बात कर ली कि उनका वर्ण कैसा है, तो वर्ण उनका है गौरांगी। और अब हम बात करेंगे उनका स्वभाव कैसा है। हमारी ललिता सखीजू का स्वभाव बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत भोली है और बहुत प्रिय है हमारी श्री जी के। कहते हैं ना कि एक फ्रेंड होता है, उसका एक क्लोज फ्रेंड भी होता है। तो आप ये ही बात समझो कि हमारी श्री जी है और श्री जी की जो क्लोज फ्रेंड है ना, वो हमारी ललिता सखीजू है। तो ये बात समझ सकते हो कि कितनी ज़रूरी है अष्ट सखियाँ हमारे लिए, हमारी श्री जी को पाने के लिए। और अब हम बात करेंगे कि उनके गुण क्या है। हमारी ललिता सखीजू श्रृंगार में निपुण है। हमारी ललिता सखीजू हमारी श्री जी का श्रृंगार करती हैं, बहुत प्यार से करती हैं, बहुत प्रेम से करती हैं। इसके बाद हमारी ललिता सखीजू की सेवा के बारे में बात करें तो हमारी श्री जी की सेवा करती हैं। सेवा में करती हैं उनके केशों की सेवा, केश बनाती हैं हमारी श्री जी के और बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है। और अब हम बात करेंगे कि हमारी ललिता सखीजू की सेवा क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर सेवा है और मेरी बहुत प्रिय सेवा है। वो सेवा शयन के समय, उत्थापन के समय भी होती है। तो आप जान ही चुके होंगे, वो है पान बीरा की सेवा। हमारी ललिता सखीजू पान बीरा की सेवा करती है हमारे श्यामा श्यामजू के लिए। वो पान बीरा की सेवा कैसे करती हैं, ये हमारे अष्टयाम सेवा पद्धति ग्रंथ में भी वर्णित है कि उपासक को पान बीरा की सेवा करनी चाहिए। हमारे श्यामा श्यामजू के लिए जब हम अपने श्यामा श्यामजू को शयन करवाते हैं तो उनके पास पान बीरा ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप जानते हो कि निधिवन में भी ये सेवा मानी गई है और ये हर रोज़ सेवा होती है। शयन के समय हम अपने भगवान के साथ ही पान बीरा रख देते हैं ताकि हमारे श्यामा श्यामजू पास सके। और हमारी ललिता सखीजू यही सेवा करती है पान बीरा, और उनको बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से पवाती है अपने हाथों से हमारे श्यामा श्यामजू को। तो मैंने आपको बता दिया कि उनका स्वभाव क्या है, उनके गुण क्या है और वो उनका वर्ण क्या है। अब हम बात करेंगे कि हमारी ललिता सखीजू का प्रिय रंग कौन सा है। हमारी ललिता सखीजू का प्रिय रंग है मोर पंखिया। मोर पंखियां हमारी ललिता सखीजू का सबसे प्रिय है और वो वस्त्र भी वो उसी रंग में डालती हैं। जैसे हमारी श्री जी का रंग कौन सा है, नीला, और हमारी लालजू का पीताम्बरी। और वैसे हमारी अष्ट सखियों में से ललिता सखीजू का प्रिय रंग है मोर पंखिया। और अब हम बात करेंगे उनकी आयु कितनी है। हमारी ललिता सखीजू की आयु हमारी श्री जी की आयु से 2 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु माना जाता है कि 14 वर्ष की है। तो अब अनुमान लगा सकते हैं हमारी श्री जी की आयु का। ऐसे नहीं, उनको किशोरी कहते हैं। किशोरी का मतलब होता है कि ना बड़ी और ना छोटी, जो किशोर अवस्था में होती है। ऐसे इसीलिए मेरी श्री जी का नाम पड़ा है किशोरी। तो इसलिए हमारी श्री जी हो गई 12 वर्ष की और हमारे ललिता सखीजू हमारी 14 वर्ष की है। हमने बात की उनके स्वभाव की, गुण की, आयु की, वर्ण की,
सेवा की। और सबसे ज़रूरी एक बात मैं बता दूं कि हमारी ललिता सखीजू का नाम क्या है। उनका नाम है अनुराधा। ये मुझे नहीं पता कितने लोग जानते कितने लोग नहीं जानते, पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ललिता सखीजू का नाम अनुराधा भी है। जैसे हमारी श्री जी के अनंत नाम है, बहुत सारे नाम हैं। अब क्या क्या नाम बताऊं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बात ज़रूर आपको बता दूं। आप प्लीज़ रसोपासना पढ़िए, रसोपासना का अध्ययन कीजिए। रसोपासना में हमारी श्री जी का नामावली है। नामावली क्या है, कितनी है, ये आप सब कुछ जान लोगे। हमारी श्री जी के कितने संपूर्ण नाम है, ये आप सब कुछ जान लोगे। अगर इसलिए आपको पढ़ना होगा, उनका अध्ययन करना होगा रसोपासना का, जो कि हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने बताई हुई है। तो आपने की है ललिता सखीजू के बारे में बात, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है हमारी श्री जी की क्या सेवा करती है। और सबसे ज़रूरी बात, निकुंज की चाबी भी हमारी ललिता सखीजू के पास में है। तो आप समझ सकते हो हमारी ललिता सखीजू कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी श्री जी को पाने के लिए हम सब उपासना करते हैं, एक उपासक की तरह हम श्री जी के कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनका खूब नाम जप करते हैं। हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी का प्रवचन सुनते हैं, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक बात ज़रूर ध्यान दें, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने भी बताया हुआ है, जब भी आप बैठो साधना पर, अपनी सेवा में, भजन कीर्तन में, सबसे पहले श्री जी के नाम से पहले आप अष्ट सखियों का नाम ज़रूर लें। हमारी अष्ट सखियाँ ही हमें श्री जी तक पहुँचाने वाली है, उनकी सेवा प्रदान करने वाली है। जैसे हमारी अष्ट सखियों के पास अलग अलग सेवाएँ हैं हमारी श्यामा शामजू की, वैसे वो हमें भी सेवा प्रदान करेगी। तो इसलिए हमारी अष्ट सखियों की उपासना ज़रूर करें। हर एक सेवा के समय सबसे पहले हमारी श्री जी के समय, हमारी श्री जी के नाम से पहले अष्ट सखियों का नाम ले। ललिता सखीजू की जय कहिए और हमारी श्री जी की भी जय करिए। इसी तरह आप सेवा में लगे रहिए, हमारी श्री जी की खूब सेवा कीजिए, खूब उनका भजन कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी का प्रवचन सुनिए, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। चलते जाओगे और रास्ता अंत में एक ही होगा, मंजिल एक ही होगी, निकुंज। तो इसलिए निकुंज को पाने के लिए अष्ट सखियों का नाम ज़रूर ले, उनको याद करें, हर समय उनके गुणगान गाइए और हमारी श्री जी के गुणगान गाइए। हमने आज बात की अष्ट सखियों में से ललिता सखीजू के बारे में। कल हम करेंगे विशाखा सखीजू के बारे में। इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल।